नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। महाराष्ट्र के नागपुर में जिस तरीके से बीती रात हिंसा हुई है, इसको हिंसा कम और सुनियोजित तरीके से तमाम प्लान के तहत जो हिंसा की गई हो, इसको ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के जो तो आम लोग हैं, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कैमरे पर रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने अपने दर्द बयां किए हैं। कई ऐसे निजी चैनल जो वहाँ पर जाकर के बातचीत किया है, लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है जो आखिरकार वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, वहाँ के गृह मंत्री क्या कर रहे थे और वहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो क्या कह रहे थे। ये तमाम चीज़ों का पहलू हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो आखिरकार मामला भड़का कैसे। औरंगजेब का मामला जो है, छावा फिल्म जैसे ही रिलीज़ होती है उसके बाद जो है लगातार ये विवाद है, ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद ये मामला कुछ दिन के लिए थम जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के एक बयान ने कहीं न कहीं तूल पकड़ाने का कामकाज किया। एक बयान ने उनका ये कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा जो वो यानी कि औरंगजेब उतना गलत नहीं था जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद से वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जो है कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है, हो सकता है तो मैं इस विधायक पर कार्रवाई करूंगा और साथ ही बजट जो सत्र जो शुरू हुआ था उससे उनको हटा दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया। हालांकि मामला यही नहीं रुका। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दो हिंदू संगठन है, उन्होंने ऐलान किया जो मैं वहाँ पर प्रदर्शन करूँगा, यानी कि 17 मार्च को प्रदर्शन करूँगा पूरे महाराष्ट्र में। किस बात को लेकर प्रदर्शन करूंगा? प्रदर्शन इस बात को लेकर करूंगा जो वहाँ का कब्र बना हुआ है औरंगजेब का, वो कब्र हटा दिया जाए। अगर कब्र नहीं हटती है तो जिस तरीके से हालात बाबरी मस्जिद का किया गया था, जो हालात हमने बाबरी मस्जिद पर जा करके वहाँ पर जो दिखाने की कोशिश किए थे, वही हालात और वही कारनामा फिर से दोहराया जाएगा, वो कहीं और नहीं, महाराष्ट्र के अंदर में। उसके बाद से मामला गर्माता है, पुलिस से परमिशन मांगती है, महाराष्ट्र पुलिस उनको परमिशन देती है, प्रदर्शन होता है। शाम में प्रदर्शन खत्म भी होने के कगार पर जब रहती है, उस दौरान ये मामला हिंसा के रूप में जो है रूप में बदल जाती है। ये हिंसा के रूप में बदलने के बाद जो है वो कार्रवाई वो मामला इतना तूल पकड़ लेता है जो सड़क किनारे रखी गई गाड़ियां, खड़ी हुई की गई गाड़ियों पर जो है आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है और उसमें लाखों की संपत्ति की जो क्षति होती है वो किसी और का नहीं, आम लोगों की होती है। इन दो गुटों के बीच में जो सबसे अहम सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस साहब कर क्या रहे थे। क्या देवेंद्र फडणवीस साहब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? क्या उनकी कमियों के आधार पर इस्तीफा देंगे? और जिस तरीके से लगातार उन पर सवाल खड़ा हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा हो रहा है जो आखिरकार ये लोग, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, हिंसा का हो, या फिर किसी को आए दिन धमकाने की बात हो, या फिर यहाँ तक कि गोली मार देने की बात हो, हत्या कर देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पर वो चुप्पी को साधे हुए रहते हैं। आप सब जानते हैं जो चुनाव के वक्त किस तरीके से जो है एक सबसे बड़े नेता की वहाँ पर हत्या कर दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान जो एक्टर है, किसी से छुपे हुए नहीं है, लगातार भारत देश के साथ साथ दुनिया में उनका नाम चलता है, उन पर भी हमले और उन पर भी जो है धमकाने की कोशिश से और कई सारे वीडियोस और फोटो वायरल होते हैं। लेकिन मामला यहाँ भी नहीं थमता है, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इसका रिस्पांस क्यों नहीं लेती है? देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो यहाँ तक ये कह दिए हैं जो हम कार्रवाई करेंगे, जो आधिकारिक तौर पर बयान आता है कार्रवाई करेंगे, पुलिस को हम पूरी खुली छूट दे दिए है, सीसीटीवी के आधार पर जो है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जो नकाबपोश जो गुंडे हैं, जो नकाबपोश गुंडे जिन्होंने गाड़ियों में आग लगाई है, जो दंगे भड़काने का कामकाज किया है और जिसके चलते जो है वहाँ पर आम लोगों में अशांति फैली है, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बातें देवेंद्र फडणवीस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़कती है औरंगजेब के कब्र को लेकर के, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये महाराष्ट्र पुलिस का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और वो लगातार कार्रवाई करने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से विधायक लगातार इस पर कार्रवाई की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार इसमें दो गुटों में जो लड़ाई हुई है, दो गुटों में जो हिंसा भड़की और दो गुटों के चलते जो वहाँ पर सरकारी संपत्तियों की जो क्षति हुई है, इसका भरपाई कोई और नहीं, जो इसमें नकाबपोश जो गुंडे थे, जो अपने चेहरा ढक करके आए थे, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दर्शकों, सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है जो आखिरकार वहाँ के जो सांसद यानी कि नागपुर के जो सांसद नितिन गडकरी साहब का क्या कुछ बयान आया है, किस तरीके से उन्होंने लोगों से अपील किया है और किस तरीके से कार्रवाई की बात किया है, ये तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, नितिन गडकरी एक ऐसे नाम है भारतीय जनता पार्टी में जो पक्ष और विपक्ष दोनों को पसंद है। उनके कामकाज को लेकर के हो, उनके व्यवहार को लेकर के हो, या फिर उनके फैसला को लेकर के हो, वो लगातार ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। कार्रवाई की बात हो तो कार्रवाई करते हैं। और ख़ास तौर पर जो उनका जो क्षेत्र है नागपुर एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ का जो है राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र का।
उसमें जिस तरीके से हिंसा भड़कती है उस पर वो कार्रवाई की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में उन्होंने कहा है, लोगों से शांति की अपील किया है और अफवाहों से दूर रहने की, अफवाहों से बचने की अपील वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, जो आखिरकार क्या वाकई में अफवाह उड़ाई जा रही है या वाकई में ये घटनाएं हुई हैं। आप सब एक वीडियो आप जो है सोशल मीडिया पर, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर हो या फिर सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें चादर पर जो है उर्दू में कई सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। एक जो है इमोशनल चीज़ें हो या फिर धार्मिक चीज़ें उस पर लिखी हुई रहती हैं, उस पर जो है औरंगजेब का फोटो रख करके जलाना, किसी धर्म को जो है टारगेट करना, किसी धर्म के प्रति इतनी नफरत फैलाना, आखिरकार ये कौन करना चाह रहा है या कौन करवाना चाह रहा है? क्या वाकई में जो हिंदू मुस्लिम का जो एंगल दिया जा रहा है, इसको लेकर के एक तरफ जो है नितिन गडकरी साहब, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो अपील जो लोगों से दायर किया, अपील जो लोगों से उन्होंने अपील किया है, इस अपील का क्या मायने है? नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा है, जो अफवाहों से बचे और जो लोग इस हिंसा में जो सम्मिलित थे, जो हिंसा में आए हुए थे और जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ 2 संगठनों ने मांगा था, वीएचपी और बजरंग दल। लेकिन हिंसा करने वाले लोगों में से न तो वीएचपी ने, जो वीएचपी है विश्व हिंदू परिषद, न तो वो रिस्पॉन्स लिया है, न तो वो इस पर हाथ खड़ा किया है जो मैंने या फिर मेरे आदमी या मेरे कार्यकर्ता थे, और न ही बजरंग दल। दोनों बैकफुट पर आ गए और दोनों ने साफ तौर पर हाथ खड़ा कर लिया, जो भैया न तो हमारे आदमी थे और न ही हमारे आदमी थे। तो आखिर कौन थे? क्या नकाबपोश गुंडे के अंदर में किसी पार्टी का कार्यकर्ता था या फिर किसी धर्म के किसी एक वर्ग के समर्थक था? आखिर वो था कौन? क्योंकि नितिन गडकरी ने लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के वो जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये कहने की कोशिश, वो एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा है, जो भी लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आप सब जानते हैं, नितिन गडकरी को लेकर के वो लगातार अपने फैसले से हो या फिर अपने निर्णय को लेकर के जो जिस तरीके से निर्णय लेते हैं, उससे सब वाकिफ़ है। चाहे वो सड़क को लेकर के हो, नागपुर में इससे पहले भी कई तरीके के मामला जो है गरमाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से इन तमाम मामलों का जो है सल्यूशन निकाले। इन तमाम मामलों में जिस तरीके से जो बातें फैलने की कोशिश हो रही थी, इन तमाम चीज़ों को सल्यूशन वो निकाल लिया था। लेकिन अब किस तरीके से, जिस तरीके से अब जो ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कि अब इस मामलों को लेकर के नितिन गडकरी जी इस्तीफा देंगे या फिर जिस तरीके से उस पर जो उंगलियां उठ रही है कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता है, पवन खेरा ने उंगली उठाई है, जो है उसके बाद कई ऐसे सुप्रिया सुलेत ने जो है इस पर उंगली उठाई है। लेकिन देखना ये होगा जो क्या वो किस तरीके से और कैसे कार्रवाई करते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।